अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। पहला है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो let A and B be two matrices each of order m into n, then the sum of A plus B is defined only if matrices A and B are of सेम ऑर्डर। तो दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी हो सकता है यदि दोनों मैट्रिसेस का यदि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 3 2 1 4 5 6, ये दो मैट्रिसेस हैं आपकी ए बी। तो ए प्लस बी नॉट पॉसिबल, ठीक, क्योंकि इनका ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 इंटू 3, तो ऑर्डर इज नॉट सेम। तो इनका एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। यदि एडिशन होना है तो दोनों का 6 7 8 9 ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। 3 2 1 4 5 6 6 5 2 1। तो दोनों जो आपकी मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 इंटू 3 है, तो A प्लस बी हो जाएगा आपका। अब एडिशन किस तरीके से होगा? एडिशन होगा आपका A11 प्लस B11, A22 प्लस B22, A33 प्लस B33। इसी तरीके से A21 A21 A31 प्लस में B21 प्लस में B31, A22 नहीं आएगा इधर, A12 आएगा, सॉरी ये मेरी गलती हो गई, A13, ठीक, यहाँ आएगा A22 प्लस B22, A33 प्लस B33, A23 प्लस B23, A32 प्लस B32। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप एडिशन कर रहे हो तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। जिस तरीके से इधर हैं एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिस रो पे और जिस कॉलम पे आ रहे हैं वो एलिमेंट्स उसी रो और उसी कॉलम के साथ ऐड होंगे। तो A प्लस बी हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1, 4 प्लस 4, 5 प्लस 5, 6 प्लस 6, 7 प्लस 5, 8 प्लस 2, 9 प्लस 1। इस तरीके से एडिशन होगा, ठीक। तो यदि इफ़ A इक्वल्स टू Aij m इंटू n एंड A इक्वल्स टू Aij m इंटू n, सॉरी बी ले लो, B इक्वल्स टू Bij m इंटू n, ठीक। देन A प्लस बी जो होगा आपका Aij प्लस Bij m इंटू n। एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो रो A11 का एडिशन B11 के साथ हो सकता है, लेकिन A11 का एडिशन B12 के साथ नहीं हो सकता, ठीक। तो जो एलिमेंट है वो उसी के साथ ऐड, जिस रो पर जिस कॉलम पर स्थित है वो उसी रो और उसी कॉलम के साथ ऐड हो सकता है। और एग्जांपल ले लिए A22 B22 के साथ ऐड हो सकता है, लेकिन A21 B22 के साथ ऐड नहीं हो सकता, ये गलत होगा, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं
एडिशन की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो 3 मैट्रिक्स हैं, लेट A, B एंड C आर 3 मैट्रिसेस ऑफ एक ही ऑर्डर की मैट्रिक्स है m इंटू n की। तो पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ, जो कहता है यदि A प्लस बी मैट्रिक्स है तो वो इक्वल्स टू होगी B प्लस A मैट्रिक्स की। मान लो 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स ऐड हो रही है, 5 7 6 8 के साथ, ये A है, ये B मैट्रिक्स है, तो A प्लस बी होगी आपकी 1 प्लस 5 6, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 2 12। और B प्लस A यदि आप लिखो तो वो हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 4 12। तो आप देख रहे हो A प्लस बी इक्वल्स टू हो गया B प्लस A। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। तो सेम कम्यूटेटिव की तरह यदि A प्लस बी प्लस में C आपका इक्वल होगा A प्लस बी B प्लस C। ठीक, जैसे कि मान लीजिए A मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4, B मैट्रिक्स है आपकी 5 6 7 8 एंड C मैट्रिक्स है आपकी 9 10 11 12। तो A प्लस बी हो गया आपका 5 प्लस 1 6 7 8, 3 प्लस 10 8 प्लस 4 12। ठीक, B प्लस C हो गया आपका B प्लस C 5 9 5 14, 10 6 16, 11 7 18 एंड 12 8 20। ठीक, अब A प्लस B प्लस में C हो गया आपका 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 10 18, 10 प्लस 11 21 एंड 12 प्लस 12 24। ठीक, तो अब A प्लस B प्लस C हो गया आपका ये और ये 14 प्लस 1 ये हो गया आपका 15, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 21 एंड 24, 18 प्लस 3 21 एंड 20 प्लस 4 24। तो आप देख रहे हो A प्लस B प्लस में C इक्वल्स टू है आपका A प्लस में B प्लस C। ठीक, तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m इंटू A मैट्रिक्स है m इंटू n की, और उसमें ऐड किया जाता है जीरो मैट्रिक्स को जो कि ऑर्डर है m इंटू n, तो फिर आपका A प्लस ज़ीरो होगा 0 प्लस A के और इक्वल्स टू A। ठीक, एग्जांपल ले लो, आपके 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स। एक ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। किस मैट्रिक्स किसे उसकी है, सेम ऑर्डर की जैसे A है। यदि हम A प्लस ज़ीरो करें ज़ीरो मैट्रिक्स तो होगा 1 2 3 4 ही होगी, एंड 0 प्लस A मैट्रिक्स करें तो वो 1 2 3 4 है। दोनों किसके इक्वल हैं, A के इक्वल हैं। दैट मीन्स A प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 प्लस A मैट्रिक्स इक्वल्स टू A। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी,
फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इफ तो ए कोई मैट्रिक्स है आपकी, जो आपकी थ्योरम कह रही है उसके हिसाब से ए प्लस माइनस ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर इन्वर्स ऑफ ए माइनस ए मतलब कि और या प्लस में ए किया जाए तो वो भी आपके 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, तो माइनस ए मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स हो गई इसकी, वो हो जाएगी -1 -2 -3 -4। यदि आप दोनों को ऐड करो ए प्लस माइनस ए को, तो वो हो जाएगा आपका 1 - 1 2 - 2 -3 -3 एंड 4 -4। ये इक्वल टू हो जाए आपकी 0 मैट्रिक्स के, ठीक। या फिर आप ए माइनस ए मैट्रिक्स को प्लस करो ए के साथ, तो माइनस ए मैट्रिक्स -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3 एंड -4 + 4। तो ये भी हो गया आपके किसके इक्वल, ये हो जाएगी आपके 0 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो इससे पता पड़ रहा है आपका कि ए प्लस इन्वर्स ऑफ ए मतलब माइनस ए इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस ए प्लस ए भी आपका इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टी। अब 5वीं प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। तो यदि a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, दैट मीन्स b इक्वल्स टू सी हो जाएगा, b मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। और या फिर b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए है, दैट मीन्स a b इक्वल्स टू सी हो जाएगी, b मैट्रिक्स आपकी सी मैट्रिक्स के इक्वल रहेगी। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा है सब्ट्रैक्शन टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सेम एडिशन की तरह दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं यदि उनका ऑर्डर सेम हो। तो लेट पहले ये लिख लेते हैं, मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस कैन ओनली बी सब्ट्रैक्ट if their order is same। तो मान लो let A and B be two matrices of the same order, then subtraction of matrices A minus B is defined as A minus B equals to Aij minus Bij n into n। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो A मैट्रिक्स मान लो आप 1 2 3 4 एंड B मैट्रिक्स मान लो आप 3 4 5 6। तो A माइनस बी आपका तभी होगा, एक तो इनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ये 2 into 2 की हैं, सेम ऑर्डर है दोनों का, 2 into 2 2 into 2, तो अब इनमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो A माइनस बी करेंगे 1 minus 3 1 minus 3 2 minus 4 2 minus 4 3 minus 5 3 minus 5 एंड 4 minus 6 4 minus 6। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी सब्ट्रैक्ट होके -2 -2 -2 एंड -2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक।
अब इसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो पहली दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका आया है। अब कुछ अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपकी 3 3 2 5 6 2, इसका ऑर्डर है आपका 2 × 3, और बी मैट्रिक्स है आपकी 4 5 6 7 2 1। ठीक, इसका ऑर्डर भी आपका तो 2 × 3 सेम ऑर्डर है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ए माइनस बी करेंगे आपका, ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, तो वो हो जाएगा 3 - 4 3 - 5 2 - 6। तो जैसे एडिशन में कर रहे थे, जो एलिमेंट है जिस एलिमेंट पे जिस i पोजीशन पे आपका एलिमेंट है, वो उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन हो सकता है। तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले A11 का A11 के साथ हो सकता है, A12 का A12 के साथ, A13 का A13 के साथ। तो इसी तरीके से आगे करते हैं 5 - 7 6 - 2 एंड 2 - 1। तो ये हो जाएगा A माइनस बी आपकी हो जाएगी -1 -2 -4 -2, ये हो जाएगा 4 एंड 1। ठीक, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपकी मैट्रिक्स के दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं मैट्रिक्स के, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। या तो हम उसमें किसी स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें, या फिर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो पहले पढ़ रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यदि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक्स के साथ। तो लेट मान लो A = Aij m × n कोई मैट्रिक्स है आपकी, B ए मैट्रिक्स, और जो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो K B कोई एनी स्केलर है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देन द मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of A by K is called the scalar multiple of A by K and is denoted by Ka, given as Ka equals to K into A Ij into M। तो स्केलर क्वांटिटी का जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो 4A है आपकी, A कोई मैट्रिक्स है आपकी 4 2 1 3 6 4 5 7 9, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और 4A है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी 4 को मल्टीप्लाई करना है A में, तो ये हो जाएगा 4 × 4 2 × 2 1 सॉरी 2 × 4 1 × 4 3 × 4 and 6 × 4 4 × 4 5 × 4 7 × 4 9 × 4। तो स्केलर क्वांटिटी का 4A जो स्केलर क्वांटिटी है उसका हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4A आपका हो जाएगा यहाँ
16, 8, 4, 12, 24, 16, and 5 4 are 20, 7 4 are 28 and 9 4 are 36। तो ये आपका 4A क्वांटिटी हो गया। ठीक, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। If A and B are the matrices of order m into n, then, तो मान लो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपकी A और B यदि दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर m इंटू n है, ठीक है, सेम ऑर्डर है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यदि कोई स्केलर क्वांटिटी को a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इक्वल्स टू होगा के ए प्लस में के बी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं 1 2 3 4 2 इंटू 2 ऑर्डर की, एंड बी है आपकी 5 6 7 8 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो a प्लस बी हो गया आपका 1 प्लस 5 प्लस 1, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7 एंड 8 प्लस 4। ठीक, तो a प्लस बी हो गया आपका 5 6 8 10 एंड 12। ठीक है, अब 4a ट्वाइस ऑफ 2a प्लस बी ले लो, स्केलर क्वांटिटी है जिसका 2 कोई स्केलर क्वांटिटी इसका मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 6 12, 8 2 जा 16, 10 2 जा 20 एंड 12 2 जा 24। ठीक है, अब यदि 2 इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, 2a करो, अब अलग अलग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2a मतलब कि हमारी a ये है 1 2 3 4, तो 2a हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4, जो कि आगे हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स 2 4 6 8। ठीक है, अब इसी तरह से 2b हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7 एंड 2 इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपकी 2 5 जा 10, 12 14 एंड 16। अब 2a प्लस 2b करो, 2a प्लस 2b, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 2b मतलब कि 10 प्लस 2 12, तो 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 प्लस 4 16, 14 प्लस 6 20 एंड 16 प्लस 8 24। तो आप देख रहे हो ये इक्वल्स टू आपके किसके, 2a प्लस b के, तो ये इक्वल्स टू हो गया आपके 2a प्लस b के, तो हैंस प्रूव्ड। दूसरा है k1 प्लस k2 इंटू में a, तो ये होगा k1 a, दूसरी प्रॉपर्टी है k2 a। ठीक, इसको प्रूफ करते हैं। मान लो आपकी कोई 1 2 3 4 कोई ए मैट्रिक्स है, k1 है आपका 2 एंड k1 2 है एंड k2 आपका 3। ठीक, तो पहले LHS साइड लो, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक, तो 5 इंटू ए इक्वल्स टू होगा 5 इंटू ए करेंगे 5 5 टू या 10, 5 तो ये 15, 5 4 20। ठीक है, अब RHS 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए, तो हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा आपका 2 इंटू ए करोगे तो 2 4 6 8 प्लस में 3 इंटू ए हो जाएगा 3 6 9 12, दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा आपका 5 10 15 5 10 15 एंड 20। तो इसका मतलब आपका 2 प्लस 3 ऑफ ए
इक्वल्स टू हो गया 2a प्लस में 3a। तो प्रूफ हो गई आपकी ये प्रॉपर्टी भी, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी आपकी, यदि k1 इंटू k2 इंटू a कोई मैट्रिक्स के साथ हो रहा है तो वो होगा आपका k1 k2 a के बराबर, या फिर k2 k1 a के बराबर। कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो मान लो आपकी ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक, k1 है 2 एंड k3 है k2 है 3। तो k1 k2 हो गया आपका 6 एंड k1 k2 a हो गया आपका 6 12 18 एंड 24, ठीक है। अब k1 k2 a हो गया आपका, सॉरी k2 a हो गया आपका, k2 क्या है 3, तो 3 6 9 12 एंड k1 k2 a हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 3 या 6 12 18 24 इक्वल्स टू कुछ क्या है k1 k2 a के बराबर। सेम k1 a हो गया आपका, k क्या है 1 2 3 4, तो a क्या है आपका 1 2 3 4, k क्या है 2 यहाँ से, ठीक। तो k1 a हो जाएगा 2 4 6 8 एंड आगे k2 इंटू k1 k हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 12 एंड 18 एंड 24। तो इस तरीके से ये भी इक्वल हो गया आपका k1 k2 a के। तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ, तीसरी प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई। मतलब k1 k2 a इक्वल्स टू आपके k1 k2 a के और इक्वल्स टू हुआ k2 k1 a के, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी माइनस की, यदि किसी के साथ माइनस स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो वो इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ होल मैट्रिक्स या फिर k इंटू माइनस ए। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रूफ करते हैं। मान लो a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक, और तो माइनस ए हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी -1 -2 -3 -4, ठीक है। k कोई स्केलर है आपका जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है। तो माइनस k हो जाएगा आपका -4, तो माइनस k इंटू ए ले लेते हैं पहले, तो ये होगा आपका -4 इंटू 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 6 -4 -4 -8 सॉरी 6 नहीं -8 -12 एंड -16, ठीक। अब -k हो जाएगा आपका, तो पहले k ले लो, k होगा आपका कितना 4 8 12 16, देन -k हो जाएगा आपका -4 -8 -12 -16 हो गया इक्वल। तो -k आपका इक्वल्स टू हो गया -k का मल्टीप्लाई इक्वल हो गया आपके -k इंटू ए इक्वल हो गया माइनस ऑफ ka, ठीक। तो हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से k का माइनस में एक बार -k का मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस क्या है ये -a ये है, तो k आपका 4 है, तो k इंटू -a हो जाएगा आपका -4 -8 -16 सॉरी -12 -16, जो कि इक्वल हो गया आपका माइनस ऑफ k a, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई।